हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको MCQ 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सितंबर में जो अभी आप लोग एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द लेजिस्लेटिव मेजर्स एक्ट adopted in India to bring harmony and cooperative relationship between employers and resolving individuals conflict and disputes। तो आप लोगों को बताना है कि जो लेजिस्लेटिव मेजर्स के बारे में जो कि अडॉप्ट किए गए थे इंडिया में, ताकि हारमोनी ला सके और साथ ही साथ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप ला सके एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में, और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल का कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स होता है उसको सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1991 एंड द ओल्ड पॉलिसी ऑफ 1956 एंड आउटलाइन द ग्राउंड्स ऑन विच द न्यू पॉलिसी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। Next, describe the recent measures adopted by SEBI for strengthening investors' interest and confidence in the stock market and specify the amendments in SEBI Act 2002 in this regard। तो आप लोगों को बताना है कि क्या क्या रिसेंट मेजर्स जो अडॉप्ट किए गए थे सेबी के द्वारा उसके बारे में, जो कि स्ट्रेंथन करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को और साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंस होता है स्टॉक मार्केट का उसके बारे में भी, और ये भी बताना है, स्पेसिफाई करना है कि जो अमेंडमेंट्स हुआ था सेबी एक्ट का 2002 के, मतलब जो 2002 सेबी एक्ट था 2002 सेबी एक्ट, उसके रिगार्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। तो आप लोगों को बताना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंज्यूमरिज्म का और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हुआ था कंज्यूमर मूवमेंट का इंडिया में उसके बारे में। What is business environment? Enumerate the important changes taking place in Indian business environment and state the impact on emerging rural markets of business in India. Why is it important for a manager to study and scan this environment? आप लोग को बताना है कि business environment क्या होता है, साथ ही साथ जो important changes जो लिए गए थे इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट उसके बारे में भी बताना है, और ये भी बताना है कि क्या क्या इम्पैक्ट हुआ था जो इमर्जिंग रूरल मार्केट्स है बिजनेस का उस पर, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एक मैनेजर के लिए कि वो स्टडी करे और स्कैन करे बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉम्पोजिशन और फंक्शंस आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द राइट्स कन्फर्ड अपॉन द कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एक्सप्लेन व्हाट आर द कंप्लेंट्स दैट कैन बी फाइल्ड बिफोर अ कंज्यूमर फोरम। सब लोगों को बताना है कि क्या क्या राइट्स जो है जो कन्फर्ड किए गए थे कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, और साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन करना है कि जो कंप्लेंट्स होते हैं वो कौन कौन से ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं जो कि फाइल किया जा सकता है कंज्यूमर फोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स सेबी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग पब्लिक इशू promoters contribution of a public issue of securities documents to be submitted along with the offer document by a lead manager। तो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि जो प्राइसिंग होता है सिक्योरिटी का पब्लिक इशू के टाइम पे उसके बारे में, जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हुआ था पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स हुआ था जो कि सबमिट किया जाता है अदर ऑफर डॉक्यूमेंट्स के साथ एक लीड मैनेजर के द्वारा उसमें। Next is state the requisite of a good cooperative governance and explain as to why accountability is regarded as the key to success in corporate governance। तो आप लोगों को बताना है कि जो रिक्विसाइट्स होता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसके बारे में, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि जो अकाउंटेबिलिटी होता है इसके रिगार्ड में कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के सक्सेस के की को लेकर के वो एक्सप्लेन करना है। What are the restrictive trade practices? Discuss types briefly the types of RTPs। तो restrictive trade practices आखिर होता क्या और इसके टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। Discuss the trade policy reforms initiated by the government of India since 1991-1992। तो ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन करना जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था 1991 और 92 में। Define a small scale sector. Discuss the institutional framework that has been involved for the promotion and growth of small sector in India। What are the major कॉन्ट्रेंट्स that are still being faced by the small scale sector। तो आप लोगों को बताना है कि स्मॉल स्केल सेक्टर क्या होता है, साथ ही साथ उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बताना है जो कि इन्वॉल्व हुआ था प्रमोशन के टाइम पे, और जो ग्रोथ हुआ था स्मॉल सेक्टर का इंडिया में उसके बारे में भी, और क्या क्या मेजर कॉन्स्टेंट है जो कि अभी भी फेस किया जा रहा है स्मॉल स्केल सेक्टर के द्वारा, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी भी फेस किए जा रहे हैं। डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। एक्सप्लेन द हाइलाइट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या क्या फिस्कल पॉलिसी है जो कि अनाउंस किए गए थे इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको हाईलाइट करना है, और साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी एक्सप्लेन करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। Explain the concept of globalization as a national policy and state the
Steps taken by the government of India towards globalization. Also analyze its implications for a developing country. तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है वो एक्सप्लेन करना उसका कॉन्सेप्ट को, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्लोबलाइजेशन के लिए, और ये एनालाइज भी करना है कि क्या क्या इसका इम्प्लीकेशंस हुआ था डेवलपिंग कंट्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द फॉरेन कैपिटल so important for India's economic development? Point out important policy changes announced by the government to attract foreign capital since July 1991. तो बताना है कि जो फॉरेन कैपिटल होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और ये भी बताना है कि जो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है जो चेंज हुए गए हैं, जो अनाउंस किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर रहे हैं 1991 जुलाई से। डिस्टिंग्विश बिटवीन FDI एंड FIIs एंड विच वन विल यू प्रिफर एंड वाई? तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है और ये भी बताना है कि आप लोग किसको ज़्यादा प्रिफर करेंगे और क्यों करेंगे। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? एक्सप्लेन। Socially responsible organizations are usually the most successful organization. Comment. Explain the dimensions of social responsibility of business. State the objectives of Individual Disputes Act 1947 and the adjudication machinery set up for settlement of industrial disputes in India. तो आप लोगों को बताना है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का 1947 में, और साथ ही साथ क्या क्या एडजुडिकेशन हुआ था मशीनरी सेटअप को लेकर के जिस समय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो हुआ था उसका सेटलमेंट के लिए इंडिया में। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट? डिस्कस द स्कीम्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन सो फार इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो क्या क्या वर्कर्स का पार्टिसिपेशन से आप लोग क्या समझते हैं, जो मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन होता है उससे क्या समझते हैं, साथ ही साथ स्कीम्स भी बताना है जो कि वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के लिए किया गया है आज तक इंडिया में, जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको लेकर के। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: सोशल ऑडिट, anti-competition agreements under the Competition Act, need for investors protection, environmental protection, special economic zones, trade-related intellectual properties rights, corporate governance, Environmental Protection Act 1986, application and coverage of SICA 1985. Next, distinguish between primary capital market and secondary capital market, repo and reserve rate, privatization and disinvestment, commercial bill and treasury bill. तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बीच का डिफरेंस बताना है, और याद रखिएगा आप लोगों को किस टेबल में बनाना है, 3 टेबल लिखना है, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस को लेकर के, एक लिखना है नंबर 1 पॉइंट और एक लिखना नंबर 2 पॉइंट, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है, ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।